अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो गोल्डन स्पून एपिसोड 11 पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम जूही को देखते हैं जो कि संगचू से पूछ रही होती है ये बुक तुम्हारे पास कहाँ से आई है। तो मैंने खुद संगचू को दी थी। तभी संगचू उससे कहता है कि ये बुक मैंने वहाँ से उठा ली थी क्योंकि उस वक्त मुझे तुम पर क्रश था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद संगचू जूही से कहता है कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने ये सेफ कैसे खोला। इसके ऊपर तो पासवर्ड लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि संगचू के गोल्डन स्पून से बस खाने ही वाला होता है। यूजिन तायोंग को उस गोल्डन स्पून के साथ देखकर उसकी पिक्चर क्लिक करके वहां पर संगचू को भेज देती है। और यहीं पर होंग तायोंग जब जूही से कहता है कि तुम पिक्चर क्यों खींच रही हो, तभी जूही उसको गोल्डन स्पून से खाने से रोकती है और फिर उसको बातों में लगा देती है। यूजिन तायोंग के सामने जूही की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि पता नहीं क्यों जूही होंग तायोंग में यानी कि संगचू में इतनी ज्यादा दिलचस्पी अब क्यों ले रही है, हालांकि वो अब उसकी फियांसे भी नहीं है। ये सुनकर होंग तायोंग को गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जिसे अपने एक रूम में एक कैमरा नजर आता है जो कि जूही ने रखा हुआ होता है और जिसकी मदद से उसने संगचू के उस सेफ का पासवर्ड पता किया होता है। जब संगचू को वो कैमरा नजर आता है तो वो जूही से कहता है, क्या तुम इतनी ही निडर हो कि तुमने मेरे ही कमरे में एक कैमरा रख दिया? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे फादर का मर्डर मैंने किया है? तभी जूही उससे कहती है कि तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सेफ में मेरे पापा के केस की रिपोर्ट्स क्यों हैं? तभी संगचू से कहता है कि तुम यकीन करो या ना करो, मैंने तुम्हारे पापा का मर्डर नहीं किया है और मैं भी असली कातिल को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर जूही थोड़ा सा शॉक हो जाती है। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि संगचू के पास यूजिन का मैसेज आता है जिसमें उसने वो पिक्चर्स भेजी होती हैं जिसमें होंग तायोंग गोल्डन स्पून से मील खाने ही वाला होता है। साथ ही यूजिन ने एक मैसेज किया होता है कि संगचू तुम गोल्डन स्पून का आखिरी रूल तो जानते ही नहीं हो, अगर तुम जानना चाहते हो तो जल्दी से मेरे पास आओ। ये मैसेज पढ़ने के बाद संगचू फौरन से यूजिन के पास जाता है। संगचू बहुत गुस्से में होता है और यूजिन से कहता है, क्या है आखिरी गोल्डन स्पून का रूल? तभी यूजिन उससे कहती है कि अगर तुम्हारे गोल्डन स्पून से किसी और ने खाना खा लिया तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि तुमने क्या किया है और तुमने किसके साथ में पेरेंट्स स्वैप किए हैं। और तुम्हारा गोल्डन स्पून तो मेरे पास है, मैं ये किसी के साथ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को भी याद दिला सकती हूँ, मिस्टर हुआंग को भी और होंग तायोंग को। यूजिन उससे कहती है, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो तुम जूही से दूर रहो। ये सुनकर संगचू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यूजिन से कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारे हाथ से दोसिन ग्रुप भी जाएगा, होंग तायोंग भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। कहने के बाद संगचू वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि अपने पापा के केस रिपोर्ट्स पढ़ रही होती है और सोच रही होती है कि क्या वाकई होंग तायोंग ने मेरे पापा का मर्डर नहीं किया है, अगर उसने नहीं किया तो किसने किया है। तभी उसका शक सीओ जनते पर जाता है और फिर वो याद करती है उसने होंग तायोंग के घर पर भी सीओ जनते की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी। तभी उसका शक सीओ जनते पे जाता है। जूही ये सोच ही रही होती है कि दरवाजे पे कोई आता है। जूही देखती है कि वो संगचू होता है यानी कि होंग। वो आते ही साथ जूही की सारी रिपोर्ट्स देख लेता है जिसमें जूही ने लिखा होता है कि होंग तायोंग ने मेरे पापा का मर्डर किया है। तभी होंग तायोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो जूही से कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अगर होंग तायोंग ही है तो फिर हम उसे सबक सिखा सकते हैं। लेकिन जूही उससे कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर होंग तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो सीधा संगचू के पास जाता है। वो संगचू के घर में जाता है और आते ही साथ मारपीट शुरू कर देता है। उससे कहता है कि तुमने जूही के पापा को क्यों मारा? तभी संगचू उससे कहता है कि मैंने उसके पापा को नहीं मारा और अगर तुम सच में जूही की मदद करना चाहते हो तो जो तुम कर रहे हो वो नहीं करो। ये कहकर संगचू वहाँ से जाने वाला होता है। तभी होंग तायोंग उससे कहता है कि अगर तुमने वाकई में जूही के पापा को नहीं मारा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम ही ने उन्हें मारा है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जो कि उस दिन के डिनर के बारे में सोच रहे होते हैं जब संगचू के फादर ने उन्हें लेक्चर देने की कोशिश की थी कि आपको अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए। दरअसल ये बात प्रेसिडेंट हुआंग को बहुत बुरी लगती है। वो कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही बेटे के सामने मुझे ये कहने की, और फिर वो दिल में सोचते हैं कि अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ संगचू के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि होंग तायोंग के घर पर आए हुए होते हैं। दरअसल उन्हें मिसेस हुआंग ने बुलाया होता है। संगचू के पेरेंट्स के
स्टोर से अपने स्टाफ के लिए मील ऑर्डर किया होता है और यही मील देने के लिए संगचू के पेरेंट्स उनके घर आए हुए होते हैं। दूसरी तरफ हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होता है बुक की वजह से, जिसमें गोल्डन स्पून के बारे में लिखा होता है कि गोल्डन स्पून से पेरेंट्स स्वैप हो सकते हैं। वो लफ्ज़ पढ़कर होंग तायोंग थोड़ी देर के लिए सोचता है कि क्या वाकई में होंग तायोंग और क्या मैंने ही जूही के पापा को मारा है। तभी वो कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या फजूल बातें सोच रहा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं पर हम देखते हैं कि होंग तायोंग को प्रेसिडेंट हुआंग की कॉल आती है और वो उसे अपनी कंपनी में बुलाते हैं। दूसरी तरफ हम संगचू के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि सारा स्टाफ का मील डिलीवर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस हुआंग उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करती हैं और उनसे कहती है मेरे हस्बैंड ने उस दिन डिनर पर जो भी किया उसके लिए वो सॉरी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपके लिए कुछ गिफ्ट भी प्रिपेयर किए हैं। पहले तो संगचू के पेरेंट्स वो लेने से मना कर देते हैं, लेकिन मिसेस हुआंग के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो ले लेते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर संगचू के फादर एक आर्ट बॉक्स पे पड़ती है जो कि उसका ड्रीम बॉक्स होता है और वो उसे लेना चाहता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। तभी संगचू का फादर उसको खोलने की परमिशन लेता है और जब उसे खोलता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो वही आर्ट बॉक्स होता है जो कि संगचू का फादर लेना चाहता है। लेकिन फिर संगचू की मदर उसके फादर को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जिन्होंने होंग तायोंग को अपने केबिन में बुलाया हुआ होता है। तभी होंग तायोंग उनसे कहता है कि आपके सवाल करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने होंग तायोंग को 10 साल पहले स्टेट्स क्यों भेजा था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर वहाँ जाना पड़ा? तभी प्रेसिडेंट हुआंग हंसते हुए से कहते हैं कि मैं चाहता था कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारे और वहाँ जाके कुछ सीखे। उसके बाद प्रेसिडेंट हुआंग होंग तायोंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी डोसिन हाईटेक में काम करो, क्योंकि तुम संगचू के बहुत अच्छे दोस्त हो और वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, इसलिए तुम्हें यहाँ काम करना चाहिए। तभी होंग तायोंग उनसे कुछ कहने ही लगता है तो प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं इस बारे में अच्छे से सोच लो फिर मुझे जवाब देना। इसके बाद जब होंग तायोंग वहाँ से जा रहा होता है तो वो दिल में सोचता है कि इन्होंने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जिन्हें उनका सेक्रेटरी बताता है कि जनते फिर से जूही से मिला है, यानी कि वो जनते के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। कहते हैं कि जनते खामोशी से बैठने वाली चीज नहीं है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि जनते से मिलती है और वहाँ पर जूही स्माइल वाली टी शर्ट पहनकर आती है और जनते को चढ़ाते हुए कहती है तो क्या आपका निकनेम मिस्टर स्माइल ही है ना? मैंने सुना है कि आपको स्टेट्स में इसी नाम से बुलाया जाता था। ये सुनने के बाद जनते थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो जूही को बहुत शॉकिंग तरीके से देख रहा होता है। तभी जूही उससे कहती है कि मैंने सुना है कि जो इल्ज़ाम होंग तायोंग पे स्टेट्स में लगा था उसमें आप भी शामिल थे। ये सुनने के बाद जनते को और भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो खड़े होकर जूही के बाल पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें उतना ही बोलना चाहिए जितना तुम्हारी औकात है, तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तभी वहाँ पर होंग तायोंग आ जाता है, वो जनते को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि जूही का हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जनते फौरन से जूही के बाल छोड़ देता है और फिर वो होंग तायोंग पे लपक पड़ता है और उसको मारना पीटना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुम हर बार मेरे काम के बीच में क्यों आ जाते हो। ये दोनों लोग लड़ ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जूही फौरन से आती है और जनते के सर के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और जूही होंग तायोंग यानी कि संगचू का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है और फिर जनते उन दोनों को जाते हुए देखता है तो कहता है तो क्या वाकई ये दोनों टीम अप हो चुके हैं। इसके बाद हम जूही और संगचू को देखते हैं जो कि बाहर आ जाते हैं और संगचू जूही पर चिल्ला रहा होता है, उससे कहता है कि तुम जनते से क्यों मिली हो, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना डेंजर इंसान है। तभी जूही उससे कहती है क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि उसने मेरे पापा को मारा होगा? तभी संगचू उससे कहता है कि हाँ मुझे भी ये शक है और मैं ये बात पता करना चाहता हूँ, इसलिए तुम जनते से मिलना छोड़ दो। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जहाँ पर मिसेस हुआंग उनसे पूछती है आज आपके मुताबिक संगचू के पेरेंट्स आए थे और आपके कहने के मुताबिक मैंने उन्हें गिफ्ट्स भी दे दिए। और उसके बाद प्रेसिडेंट हुआंग उससे पूछते हैं क्या उसके फादर ने वो स्केच बॉक्स देखा? अभी मिसेस हुआंग कहती हैं कि हाँ उसने वो स्केच बॉक्स देखा और वो उसे बस देखता ही रह गया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप क्यों चाहते थे कि वो स्केच बॉक्स देखे? तभी प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि उसने मेरे बेटे के सामने मेरी इंसल्ट की। उसका कहना है कि गरीबी कोई बीमारी नहीं, मैं भी यही कहता हूँ कि गरीबी कोई बीमारी नहीं, लेकिन लालच यकीनन बीमारी होती है और मैं यही बात उसको सिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम संगचू, होंग तायोंग और जूही को देखते हैं जो कि अब तीनों मिलकर जूही के पापा के असल कातिल को ढूंढते हैं। वहीं पर संगचू जूही से कहता है कि मैंने सुना है कि जनते उस रात तुम्हारे पापा से मिला था। तभी वहाँ पर होंग तायोंग कहता है कि मैंने भी सुना है कि उस रात तुम भी जूही के पापा से मिले थे।
तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? तभी संगचू उससे कहता है कि हाँ, मैं उस रात उनसे मिला था पर मुझे कुछ याद नहीं। तभी वहाँ पर होंग तायोंग हंसने लगता है और उससे कहता है कि क्या वाकई हमें तुम्हारी इस बात पर यकीन करना चाहिए। उसके बाद संगचू जूही से कहता है कि जूही, तुम तो जानती हो कि स्टेट्स में मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद मैं कुछ मेडिसिन ले रहा था जिसकी वजह से मुझे भूलने की आदत हो चुकी थी, इसलिए मुझे वो बात याद नहीं है। इसके बाद जूही उसके ऊपर यकीन कर लेती है। इसके बाद संगचू उन लोगों को फ़ोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर दिखाता है और वो कहता है कि जूही, तुमने इस नंबर का पता लगवाया है? तभी जूही से कहती है कि ये एक बर्नर फ़ोन था। तभी वहाँ पर संगचू उन लोगों को बताता है कि ये बर्नर फ़ोन जनते का है और इसी फ़ोन से उसने तुम्हारे पापा से उस रात बात की थी। मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो ये बर्नर फ़ोन जनते के लिए ले आया था। दूसरी तरफ हम यूजिन के फादर को देखते हैं जो कि एक बुरी औरत के पास आया होता है जो कि आत्माओं से बात करके उसको उसकी बेटी की शादी की तारीख बताने वाली होती है। लेकिन जब उस बुरी औरत की कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है तो वो यूजिन के फादर से पूछती है कि क्या वाकई तुम अपनी बेटी की शादी की तारीख पूछने आए हो? तो उसका फादर कहता है कि जी हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी की तारीख पूछने आया हूँ। तभी उस बुरी औरत को गुस्सा आ जाता है और वो यूजिन के फादर से कहती है कि तुम्हारी बेटी तो 10 साल पहले ही मर चुकी थी, तुम किसकी शादी की तारीख लेने आए हो? जिसे सुनकर यूजिन का फादर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम होंग तायोंग को देखते हैं, यानी कि संगचू को, जो कि उस बंदे को ढूंढ चुका होता है जिसने जनते के लिए वो बर्नर फ़ोन लिया होता है। वो उस बंदे के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तभी वो संगचू को बताता है कि उस रात जनते ने मुझसे बर्नर फ़ोन मंगवाया था जिससे उसने जूही के फादर को कॉल की थी और उनसे बहस करने लगा था। फ़ोन बंद होने के बाद ही जनते बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और मुझसे कहने लगा था कि मैं आज जूही के फादर को मार ही डालूंगा। और ये सारी बातें संगचू फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्डिंग के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो इंसान संगचू के पाँव पर जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे जनते से बचा लो। तभी संगचू उससे कहता है कि क्या तुम मुझ पर यकीन करने वाले हो या जनते पे? मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें जनते से बचा लूंगा। दूसरी तरफ हम जूही की कलीग को देखते हैं जो कि उसके लिए वो सारे केसेस लेकर आई होती है जो कि 10 साल पहले दर्ज किए हुए होते हैं, ठीक उस वक्त जब जूही के फादर का मर्डर हुआ था। वो सारे केसेस जूही के घर के इर्द गिर्द के ही होते हैं जिसमें सारी गाड़ियों के डैश कैम्स और रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जूही की दोस्त उससे कहती है कि इसकी मदद से तुम शायद अपने घर के पास हुए हादसे का पता लगा सको। दूसरी तरफ हम जनते को देखते हैं जो कि जूही के घर में घुस जाता है। उसे जूही पर शक हो जाता है। जब वो जूही के घर में घुसता है तो वो सारे रिपोर्ट्स देख लेता है जिसमें जनते के बारे में हर एक चीज़ लिखी हुई होती है, जिसे पढ़कर जनते और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है कि आज तो मैं जूही को नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर जूही भी आ जाती है। जूही को देखकर जनते पत्थर उठाता है और बस उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर वहीं पर जूही को संगचू की कॉल आ जाती है जिसे देखकर जनते वहीं रुक जाता है और कहता है कि जूही, आज तो तुम बच गई। के बाद जब संगचू जूही के घर पर आता है तो वो सारे डैश कैम्स और कैमरा रिकॉर्डिंग्स देखता है। तो वो जूही से कहता है कि इस सब में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो दोनों पूरी रात उन कैमरा रिकॉर्डिंग्स पर काम कर रहे होते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो संगचू जूही के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। अभी जूही और संगचू बात ही कर रहे होते हैं कि वहीं पर होंग तायोंग भी आ जाता है और जब होंग तायोंग संगचू को जूही के घर पर देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर होंग तायोंग को गोल्डन स्पून की बात याद आ जाती है और वो संगचू से मजाक मजाक में कहता है कि संगचू, तुम्हारे पास भी एक गोल्डन स्पून था, मेरे पास भी एक गोल्डन स्पून था, पर पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं आ रहा। इसके बाद संगचू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और ऑकवर्ड बिहेव करने लगता है। कहता है कि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये बात होंग तायोंग को थोड़ी सी अजीब लगती है। वो दिल में सोचता है कि मैं तो इतना सीरियस भी नहीं था, पर ये इतना सीरियस क्यों हो गया। संगचू के जाने के बाद होंग तायोंग और जूही वापस से उन डैश कैम्प्स को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वहीं पर जूही एक रिकॉर्डिंग में नोटिस करती है कि उस रिकॉर्डिंग में उसका घर है। उसके बाद जूही जब ज़्यादा नोटिस करती है तो उसके घर से जनते निकलते हुए नजर आता है और यही बात वो होंग तायोंग को भी दिखाती है और ये कुछ अजीब सी बात होती है। इसके बाद होंग तायोंग और जूही पुलिस स्टेशन जाते हैं और जूही के पापा का मर्डर केस वापस से रीइन्वेस्टिगेशन करने की अपील करते हैं। और ये बात प्रेसिडेंट हुआंग का अटर्नी उनको बताता है तो प्रेसिडेंट हुआंग गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट हुआंग का अटर्नी उनको बताता है कि जूही अपने पापा के मर्डर केस के ऊपर कुछ लिख भी रही है जिसे वो बहुत जल्दी पब्लिश करने वाली है। अगर वो पब्लिश हो गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। प्रेसिडेंट हुआंग उस अटर्नी को कहते हैं कि तुम एक अटर्नी हो और ये तुम्हारा काम है, मुझे यकीन है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे। उसके बाद प्रेसिडेंट हुआंग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अपने अटर्नी से कहते हैं कि जूही के पापा का मर्डर तो होंग तायोंग ने तो किया ही नहीं है। तभी उनका अटर्नी कहता है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मर्डर तो होंग तायोंग ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर जूही की वो बात पब्लिश हो गई तो शक आपके ऊपर, सीओ जनते पर और होंग तायोंग पर आ जाएगा। वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग कहते
कहते हैं कि अब तो स्टॉक शेयर्स की बात आ गई है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम सीईओ जंते को उसके घर पर देखते हैं तो उसके घर पर बेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हुआंग होते हैं। वो प्रेसिडेंट हुआंग को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वहीं पर हमें नज़र आता है कि प्रेसिडेंट हुआंग के पास एक एनवेलप होता है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जिसकी दोस्त उसको बताती है कि तुम्हारे पापा की जो केस के बारे में हम लिख रहे थे, बस उसका थोड़ा सा ही काम रह गया है, फिर वो पब्लिश हो जाएगा, जिसे सुनकर जूही खुश हो जाती है। वहीं पर जूही एक चीज़ नोटिस करती है कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई हुई होती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होती है, लेकिन उसके पास एक बैग होता है जो कि बिल्कुल जूही के उस बैग की तरह होता है जो कि 10 साल पहले खो गया था, जिसके अंदर जूही के बहुत सारे पैसे थे। लेकिन जैसे ही जूही उस बुरी औरत को रोकती है, वो बुरी औरत वो बैग लेके वहाँ से भाग जाती है। जूही उसके पीछे भाग रही होती है, लेकिन वो बुरी औरत वहाँ से भाग जाती है और जूही उसे पकड़ नहीं पाती। दूसरी तरफ होंग तायोंग को देखते हैं जो कि वो हर वक्त गोल्डन स्पून के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे पियानो बजाना भी आता है जो कि मैंने होंग तायोंग की बर्थडे पर बजाया था, लेकिन मैंने तो कभी पियानो बजाना सीखा ही नहीं है और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं है। वहीं पर होंग तायोंग हर चीज़ के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो गोल्डन स्पून के बारे में सोचता है और उस बुक में लिखा हुआ सोचता है जिसमें लिखा होता है कि संगचू ने होंग तायोंग के पेरेंट्स को स्वैप किया है और फिर वो यकीन कर लेता है कि शायद ऐसा ही है। सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए वो संगचू के ऑफिस चला जाता है और उसे कहता है कि तुम होंग तायोंग नहीं हो, तुमने गोल्डन स्पून के बारे में सुना है ना, वो बुरी औरत जो गोल्डन स्पून बेचती है जिससे पेरेंट्स स्वैप हो जाते हैं। ये सुनकर संगचू थोड़ा सी एक्टिंग करता है, कहता है कि ऐसी बात करो जिस पे मैं यकीन कर सकूं। वहीं पर हम देखते हैं कि जूही होंग तायोंग के ऑफिस के बाहर होती है। वहीं पर यूजिन भी आ जाती है। वो जूही से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जूही से कहती है कि मुझे होंग तायोंग से बात करनी है, चलो साथ में चलते हैं। वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें होंग तायोंग और संगचू की बात करने की आवाज़ आ जाती है। वहीं पर हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होता है और वो संगचू को वो बुक दिखाता है जिसमें संगचू ने ही लिखा होता है गोल्डन स्पून के बारे में, जिसे देखकर संगचू थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या हो, अगर मेरे पास गोल्डन स्पून है तुम्हें इससे क्या है। वहीं पर जूही आ जाती है संगचू को कवर करने के लिए और होंग तायोंग से कहती है कि क्या हो गया अगर संगचू के पास गोल्डन स्पून है, क्या तुम उससे इतना जेलस होते हो, खुद ही को होंग तायोंग समझने लग गए हो। तभी वहाँ पर जूही यूजिन से कहती है कि तुम्हारे पास भी तो एक गोल्डन स्पून था। तभी यूजिन कहती है कि हाँ, मैंने उसे अपनी पहली बर्थडे पर चूज़ किया था, तो क्या हुआ अगर मेरे पास गोल्डन स्पून है। होंग तायोंग यानी संगचू के पास तो डायमंड स्पून भी हो सकता है। और ये कहने के बाद वो होंग तायोंग की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है, जिसे सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद संगचू कहता है कि ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे उस रजिस्टर को ख़त्म कर देना चाहिए था, आखिर वो सब कुछ मैंने लिखा ही क्यों। अभी संगचू ये बात कर ही रहा होता है कि वहीं पर यूजिन के पास एक मैसेज आता है। जब वो संगचू को दिखाती है तो संगचू बहुत हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जिसे उसकी दोस्त फ़ोन करके कहती है कि क्या तुमने न्यूज़ देखी। तभी वहाँ पर जूही जब न्यूज़ देखती है तो उसमें बता रहे होते हैं कि फॉर्मर CEO ऑफ दोसिन ग्रुप सीईओ जंते को UBS टीवी के प्रेसिडेंट यानी कि जूही के फादर को मर्डर करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसे सुनकर जूही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वहीं पर संगचू भी बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। और यहीं पर हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या वाकई मैं होंग तायोंग से इतना जेलस होता हूँ कि मैं खुद ही को होंग तायोंग समझने लगा। वहीं पर होंग तायोंग को एक छोटी सी बॉल नज़र आती है। जब वो उस बॉल को देखता है तो उसे वहाँ पर वही बुरी औरत नज़र आती है जो कि गोल्डन स्पून बेच रही होती है। उस बुरी औरत के पास एक नया गोल्डन स्पून भी होता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। गोल्डन स्पून का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर किसी और ड्रामे की भी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।